एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत ही सीधा साधा और नेक दिल इंसान था। उसके पास खेती करने के लिए बस एक छोटा सा खेत था। उसी खेत में दिन रात मेहनत करके वो किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी जिंदगी भले ही साधारण थी, लेकिन उसके दिल में सच्चाई और मेहनत की कोई कमी नहीं थी। हर सुबह वो उम्मीद के साथ अपने खेत की ओर निकल पड़ता था। ऐसे ही एक दिन की बात है। अरे सुनो जी, घर का चावल और दाल तो अब खत्म होने के कगार पर है। बस कुछ ही दिन और इंतजार कर लो, फिर मैं खेत की फसल काट लूंगा और उसके बाद भरपूर राशन और जरूरत का सारा सामान बाजार से लेकर आऊंगा। अरे सुनो जी, जो भी करना है जल्दी करो। ठीक है, मैं अब खेत की ओर जा रहा हूँ। रामू धीरे धीरे चलते हुए अपने खेत की ओर जाने लगा। रास्ते में चलते चलते उसकी मुलाकात गांव के मुखिया से हो गई। मुखिया ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, अरे रामू, कैसे हो? क्या तुम अपने खेत की ओर जा रहे हो? जी मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं अपने खेत की ओर ही जा रहा हूँ। ओह अच्छा, आज तो धूप बहुत तेज है। इस कड़ी धूप में खेत में काम करना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। कष्ट होगा तो क्या करूं मुखिया जी, काम तो करना ही पड़ेगा। अगर काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा क्या और अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा। अरे रामू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपनी जमीन मुझे बेच दो। मैं तुम्हें उसके बदले बहुत अच्छे पैसे दूंगा, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुछ दिन आराम से बैठकर अपना गुजारा कर सकते थे। नहीं मुखिया जी, ये जमीन ही मेरी आखिरी उम्मीद है। वैसे भी इसी जमीन की फसल से किसी तरह मेरा घर परिवार चलता है। अगर मैं ये जमीन बेच दूं तो कुछ दिन आराम से जरूर जी लूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए मुझे माफ कीजिए मुखिया जी, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। ठीक है रामू, मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही कहा था। अगर कभी भविष्य में तुम अपनी जमीन बेचने का फैसला करो तो सबसे पहले मेरे पास आना। मैं उसे खुशी खुशी खरीद लूंगा। ठीक है मुखिया जी, अब मुझे अपने काम के लिए देर हो रही है, तो मैं चलता हूं। इसके बाद रामू अपने खेत की ओर चलने लगा। चलते चलते वो अपने खेत पर पहुंच गया। खेत में पहुंचकर उसने देखा कि तेज धूप की वजह से उसकी जमीन बिल्कुल सूख कर कठोर हो गई है। अरे खेत में ये क्या हालत हो गई है? जमीन तो बिल्कुल सूख कर कठोर हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे अब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अगर बारिश नहीं हुई तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। सूखा तो पड़ ही गया है, अब क्या किया जाए? चलो देखते हैं, पहले कोई काम किया जा सकता है क्या खेत में? अरे बाप रे, मिट्टी इतनी सख्त हो गई है कि कुदाल भी नहीं चल रही है। लगता है कुदाल ही टूट जाएगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फसल ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। बारिश नहीं हुई तो सारी फसल सूख कर मर जाएगी। इतनी तेज धूप और सूखे में आज अब काम भी नहीं हो पाएगा। चलो किसी पेड़ के नीचे जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूं। ये पेड़ बड़ा और घना लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहां थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही है। ठीक है, मैं यहीं इस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूं। उफ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहां थोड़ी देर सो ही जाऊं। अगर बारिश नहीं हुई तो मैं फसल भी नहीं बचा पाऊंगा। अगर सब कुछ नष्ट हो गया तो फिर घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। हे खुदा, मेरी मदद करो।
अरे बालक, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो और तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अगर तुम्हें कोई चिंता है तो मुझे बताओ, अगर कोई समस्या है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे दादा, बहुत तेज धूप पड़ रही है। इस धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं इस पेड़ के नीचे बैठ गया हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि इस धूप की वजह से मेरी सारी फसल सूखती जा रही है। अगर बारिश नहीं हुई तो मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी और मेरे परिवार का गुजारा भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत चिंतित हूं। क्या आप मेरी किसी तरह मदद कर सकते हैं? लेकिन आप तो खुद भी ठीक से चल नहीं पाते। अरे बेटा, मैं गलत काम में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम सच में मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें एक अच्छा उपाय बता सकता हूँ। इससे तुम्हारी फसल बच सकती है और अच्छा फल भी दे सकती है। मेहनत और सही तरीका ही असली मदद है। ये लो, इसे अच्छे काम में लगाना। अरे, घोंगे जैसा दिखने वाला क्या है? चलो देखता हूं दादू की बात सच होती है या नहीं। अब मैं घर जाता हूं। अचानक दादू कहां गायब हो गया? खैर, अब घर जाकर पहले इस चीज को देखता हूं। इसके बाद रामू अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर रामू ने अपनी पत्नी को आवाज दी और उसे सारी घटना बताने लगा।